नमस्कार बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2024 में 7 मार्च को होने वाले सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए बच्चों हम आपके लिए यहाँ पर 20 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू लेकर आए हैं। बच्चों ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर चेक कर लेना कि कौन सा ऑप्शन सही है और देखना कि इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न जो हैं यहाँ पर सही होते हैं। और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों को यहाँ पर सही किया है। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो बच्चों पहला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? गंगा नदी, अलकनंदा नदी, मंदाकिनी नदी या भागीरथी नदी? तो बच्चों इसका सही ऑप्शन होगा कि टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर बनी हुई है। इसके अलावा बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सही आंसर होगा उसका महानदी पर, और ये उड़ीसा राज्य में है। बच्चों आपसे सरदार सरोवर बांध के बारे में पूछा जा सकता है, वो किस नदी पर है? तो बच्चों सरदार सरोवर जो बांध है वो आपका नर्मदा नदी पर है और ये गुजरात राज्य में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? यानी कि जो एक आधारभूत है यहाँ पर, मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क या तांबा? तो सही ऑप्शन होगा बच्चों लौह अयस्क। ये ऐसा खनिज है कि ये कुछ उद्योगों का मतलब क्या होता है, सभी उद्योगों के लिए एक आधार होता है, इसलिए इसको आधार अयस्क या खनिज कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, आणविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या पवन ऊर्जा? तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो आणविक ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है, ये हमारे गैर परंपरागत स्रोत जो हैं, बल्कि विद्युत जो है वे हमारा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, क्योंकि ये एक परंपरागत स्रोत है। ठीक है नहीं, परंपरागत वो होते हैं जिनका प्रयोग बच्चों हम प्राचीन काल से करते चले आ रहे हैं, जैसे कोयला है, विद्युत है, पेट्रोलियम है आदि। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों यहाँ पर कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या अमृतसर में? तो यहाँ सही ऑप्शन होगा मुंबई में। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कितने अंग हैं? 2, 3, 4 या 5? देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा 3। ठीक है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कुल 3 अंग हैं, और वो 3 अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ दिया हुआ है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? 20 का, 22 का, 24 का या 26 का? तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर 22। ठीक है। संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं का समावेश है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों, भारत में मत अधिकार की आयु क्या है? यानी कि वोट डालने की आयु कितनी है? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष या 25 वर्ष? तो सही ऑप्शन होगा बच्चों यहाँ पर वोट डालने की जो आयु है वो है 21 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत मिलना, बेहतर मजदूरी या ये सभी? तो यहाँ पर बच्चों जो है नियमित कार्य, उपज की उचित मूल्य मिलना या बेहतर मजदूरी, ये सभी ग्रामीण क्षेत्र में विकास के क्या है? लक्ष्य हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है ये सभी हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों। 9 में है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 1848। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बच्चों। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? सन 1917 में, सन 1919 में, सन 1921 में, सन 1924 में? तो सही ऑप्शन होगा सन 1919 में। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों।
भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण नहीं था, यहाँ नहीं पूछा है बच्चों। राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण जो नहीं है, करों में वृद्धि ये भी कारण है, उपनिषदवेशवाद का विरोध ये भी इसका एक कारण था, जनता की आकांक्षाएं पूरी न होना यह भी एक कारण था, जन सहभागिता। ये जो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर डी है, ऑप्शन नंबर डी, ये राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण नहीं है, बाकी सभी इसके कारण थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी घटना का संबंध सन 1928 से है। यहाँ पर जो घटनाएं दी हुई हैं इनमें से किसका संबंध 1928 से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये तो बच्चों 1885 में हुई थी, ये इसका संबंध नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये अमृतसर में हुआ था बच्चों 1919 में, तो ये भी 1928 की नहीं है घटना। नंबर सी, साइमन कमीशन भारत आया, तो बच्चों 1928 में साइमन कमीशन ही भारत में आया था, तो यही सही होगा। आगे और देखते हैं, चोरी चोरा कांड ये कब हुआ था, ये हुआ था बच्चों 1922 में। हमें 1928 से पूछा है, तो जो यहाँ पर है साइमन कमीशन जो भारत आया था बच्चों, यही इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। 1914 में, 1939 में, 1885 में या 1945 में। यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध की बात कही गई है, तो वो बच्चों शुरू हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, यानी कि 6 वर्ष चला था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1914 में बच्चों हमारा प्रथम जो विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, जो 1914 से लेकर 1918 तक चला था, यानी कि 4 वर्ष हुआ था वो बच्चों, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्ष और वो हुआ था 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। तो चाय की खेती के लिए पूछा है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा लैटराइट मिट्टी, ठीक है। लैटराइट मिट्टी जो होती है चाय की खेती के लिए बहुत उपयुक्त रहती है। और कभी कभी बच्चों हमें पूछ लिया जाता है कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है, तो उसका आंसर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए अधिक उपयुक्त रहती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय पार्क से संबंधित क्वेश्चन भी बच्चों जरूर पूछा जा सकता है। असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में या उत्तराखंड में। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है वो पश्चिमी बंगाल में स्थित है। और उत्तराखंड में कौन सा है बच्चों, राष्ट्रीय कार्बेट पार्क जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 24 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को, 24 नवंबर को या 24 सितंबर को। सही ऑप्शन होगा 24 दिसंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे बच्चों, देशों की तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। उदारीकरण, वैश्वीकरण, शहरीकरण या राष्ट्रीयकरण। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा कि देशों की तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो बच्चों वैश्वीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे बच्चों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट या योजना कब लागू किया गया था। 2008 में, 2010 में, 2005 में या 2000 में। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों ये योजना 2005 में लागू की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, यहाँ पर विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है, यानी कि आय को छोड़कर, व्यक्ति की आय को छोड़कर और कौन सा मापदंड है जिससे विकास मापा जाता है। साक्षरता दर, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय या ये सभी। देखिए बच्चों, साक्षरता दर, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय ये सभी तो क्या है, विकास को मापने के क्या है, मापदंड है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है ये ही सही होगा। जब सारे ऑप्शन सही हैं तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो आपके लिए मैंने यहाँ पर HW में रखा है, ठीक है नहीं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बेल्जियम जो देश है वो किस महाद्वीप में है, यूरोप में है, उत्तरी अमेरिका में है, एशिया में है या ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो बच्चों आपके यहाँ पर कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है, आपने जो अनुमान लगाया था, तो मुझे ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।